ऑलराइट गाइस, सुबह से यही बातें हो रही है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब हमेशा भाषणों में बोलते थे, ही वाज लाइक काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक यस मोदी जी लेके आइए यस। पर जिस जगह से काला धन वापस लाने की बातें हो रही थी उस जगह धन 3 गुना हो गया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। I mean, ये हो क्या रहा है देश में। और हाँ, एक बात मैं और बता दूं, प्लीज अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज नोटिस दिस। प्लेन, ट्रेन, बस, कोई भी जगह हो, पर हाँ वंदे भारत हो तो बहुत ध्यान से। भाइयों बहनों, इस बात पे थोड़ा रो दो, वंदे भारत है, इसका तो ले लो क्रेडिट। बात यह है कि जो नेता लोग होते हैं ना, ये जो पॉलिटिक्स में होते हैं, विधायक होते हैं, ये एक्चुअली जनता के लिए ही पॉलिटिक्स में आते हैं। जनता की सेवा करना उनका कर्तव्य होता है। और क्या सेवा की है यहां पे। अभी बीजेपी के एमएलए है बबीना से राजीव सिंह, और जैसा कि मैंने कहा कि जनता की सेवा करने के लिए ही तो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं हमारे देश में, तो इन्होंने सेवा कर दी। सैड, वेरी सैड कि अपनी सीट मांग रहे थे जो ऑलरेडी बुक थी इनके नाम पे, पर नेताजी एमएलए थे तो ऐसा हो रहा है। तो बी केयरफुल गाइस। मतलब सच में हो क्या रहा है। ये अहमदाबाद वाले इंसिडेंट के बाद तो आप लोगों को फ्लाइट बुक करने में डर लगता है। जैसे तैसे हिम्मत करके बुक कर दे तो वो कैंसिल हो जाती है। फ्लाइट छोड़ के ट्रेन में जर्नी करो और विंडो सीट मिल जाए तो नेताजी के गुंडे पीट देते हैं। और उसके बाद भी अगर आप थोड़ी हिम्मत देके अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाओ और आपका हनीमून हो तो बीवी मार डालती है। और जो ये मैंने विंडो सीट की बात की, बी केयरफुल गाइस, अगर कोई नेता टाइप बंदा बोलता है तो दे देना सीट यार। भाइयों बहनों, या तो आप विंडो सीट बुक मत करो या तो फिर वोट सोच समझ के दो। Anyways, now the most important thing, काला धन। अब सुबह सुबह जब ये न्यूज ब्रेक हुई है, डेटा सामने आया कि स्विस बैंक में 3 गुना पैसा बढ़ गया लोगों का। सब लोग चौंक गए, सबका ध्यान उस काले धन के वादे पर चला गया। अब लोगों का ध्यान तो उस काले धन के वादे पर चला गया जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिर एक कवर अप भी आया। बहुत सारे मेजर न्यूज़पेपर्स ने यह भी लिखा कि जो इंडिविजुअल अकाउंट्स है ना, उसमें तो सिर्फ 11% ही बढ़ा है। तो इंडिविजुअल का तो बहुत थोड़ा सा है, बाकी इंडियन कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, और हाँ बहुत सारे बैंक्स भी है। हर एक न्यूज़पेपर इस क्लैरिफिकेशन के साथ ही खबर छाप रहा था। पर फिर भी काले धन का क्या हुआ कि चलो आपने कहा कि चलो 11% ही इंडिविजुअल का है, बाकी जो आप कह रहे हो कि इंडियन कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, वो किसके हैं, उनके पीछे कौन है, इसके बारे में कौन बात करेगा। और फिर लोगों को कुछ पुराने वादे भी याद आए। आओ सब पर बात करते हैं। दिस न्यूज विल शॉक यू, ट्रस्ट मी। 11 साल हो गए बात सुनते सुनते कि काला धन आ रहा है, आएगा, अब आएगा, ये आ गया। मतलब मोदी जी ने इस बात को बोल के सरकार बना ली। अभी तक 15 लाख को लोग रो रहे हैं, मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इन्हीं सब पर बात होगी। मोदी जी ने क्या कहा था काले धन पर, बाबा रामदेव ने, अन्ना हजारे ने, सब पर बात होगी। बट उससे पहले आपके काम की बात। ओके गाइस, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ओडियन स्कूल और ENICT अकेडमी एंड IIT गुवाहाटी ने कोलैबोरेशन करके जनरेटिव AI का एक नया कोर्स निकाला है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको जेन AI मॉडल्स को बिल्ड एंड डिप्लॉय करना सिखाता है। और इनके पास ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छा और डीप नॉलेज है अबाउट एवरीथिंग। और इस कोर्स में आपको 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, जिससे आपका पोर्टफोलियो और स्ट्रांग होगा। लाइव क्लासेस में आप अपने इंस्ट्रक्टर्स से रियल टाइम फीडबैक ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जॉब। वो कोर्स किस काम का जिसमें आपको जॉब ना मिले। आपको ENICT अकेडमी एंड IIT गुवाहाटी का एक सर्टिफिकेट मिलता है जिससे आपका CV और ज्यादा बिल्ट होता है। और आपको 2 दिन के लिए IIT गुवाहाटी कैंपस में एक विजिट भी मिलेगी। साथ ही इस कोर्स के दौरान आपको ओडियन स्कूल की तरफ से डेडिकेटेड जॉब असिस्टेंस मिलती है, जिसमें आपको रिज्यूम बिल्डिंग से लेकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें सबका गाइडेंस मिलता है। साथ ही साथ ओडियन स्कूल के पास 600 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं एंड दे विल हेल्प यू। सो इट्स अ गुड कोर्स, आप एनरोल कर सकते हैं। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और साथ ही साथ 12,000 की स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन मिल रहा है। 28 जून से अगला बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें जा सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू आउट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद मोदी जी। मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। और मिस्टर अमित शाह ने तो ये भी बोल दिया, देखो भाई एक जुमला है, इस और कर दो कैमरा, कर देंगे इस और कैमरा। हम तो भूल बैठे थे, हम तो बात ही नहीं कर रहे थे ब्लैक मनी पर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही है देश में, पर आज स्विस बैंक के डेटा ने सब कुछ याद दिला दिया, पुराने जख्मों को हरा कर दिया। चलो आपने बोल दिया कि 11% ही इंडिविजुअल है, बाकी तो अलग अलग जगहों के इंस्टीट्यूशंस के हैं। पर फिर भी मोदी जी, हमने डीमोनेटाइजेशन झेला,
आपके पुराने स्पीचेस सुने आज तो बैठ के, काला धन अभी तक आया क्यों नहीं? एक पुरानी बात और याद कर लेते हैं। अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। तब जितना था अब उसका 3 गुना ज्यादा हो गया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब समझ में आ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है कंट्री में, जो ये ब्रिज ऐसे जाके यूं मुड़ रहे, कहा जा रहे हैं, वहां मुड़ रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं, आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा। आज इसी पर बात करने वाले हैं हम, और ये बात आज हर एक न्यूज चैनल पर होनी चाहिए, हर पेपर की हेडलाइन पर होनी चाहिए। इस बागड़ बिल्ले को उछल उछल के शो करना चाहिए, लेकिन ये बॉलीवुड से सवाल पूछ रहा है। कोई न्यूज चैनल ये डिबेट करता हुआ नहीं मिलेगा आपको कि ये स्विस बैंक में पड़ा हुआ पैसा 3 गुना कैसे हो गया। मैं हैरान हूं जी। जनता हैरान नहीं, परेशान होनी चाहिए इस पर। और हमेशा से बात होती रहेगी, लोगों का काला धन स्विस बैंक में जमा है। ये बाबा जी इस बाबा ने काला धन वापस ले आएंगे, रुपी डॉलर बराबर हो जाएगा, ऐसी बातें की थी, और ये आपा पापा के शो में की थी। काला धन लाने का पागलपन मेरे भीतर सवार है। पेट्रोल की बात तो आप जाने दो, और ज्यादा बुरा लग जाएगा, पर हाँ काले धन पर तो कितने ट्वीट किए थे। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोलॉजी। काला धन वापस आएगा, हर एक भारतीय की स्थिति सुधर जाएगी। लोगों की स्थिति तो नहीं सुधरी, पर ये बिलियनियर हो गया बाबा जी। सीरियसली मैन। और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो, जो कुछ लोग बिल्कुल नहीं लगाना चाहते, तो आप समझो कि कितना करप्शन हुआ होगा। मतलब सीरियसली हो क्या रहा है, देश पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है। अब आप इस पे डिटेल पे जाओगे तो लोग बोलेंगे यार वो डेवलपमेंट के वर्क चल रहे हैं ना, इसलिए इतना कर्जा लिया जा रहा है। इतना कर्जा हो गया, चलो अंडरस्टूड। अब तो स्विस बैंक में जो पैसा ट्रिपल हुआ है, उसका क्या मार्जिन। मतलब आप हर चीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लो, रेलवे मिनिस्ट्री ले लो, फॉरेन मिनिस्ट्री ले लो। आई मीन हमारे लेजर अंकल धृतराष्ट्र की तरह बिहेव कर रहे हैं, दिख ही नहीं रहे, ना वो किसी को देख रहे हैं अभी, और ना किसी को दिख रहे हैं। इतना बड़ा लोकतंत्र, 1.4 बिलियन से भी ज्यादा लोग, चौथी अर्थव्यवस्था, उन सब के बावजूद चाइना सपोर्टिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश सपोर्टिंग पाकिस्तान, टर्की सपोर्टिंग पाकिस्तान, ये डोनाल्ड बोलता आई लव पाकिस्तान। Between Pakistan, I love Pakistan. I think कर क्या रहे हो? मतलब आप सोचो गोदी मीडिया कितना गलत है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती की कहानियां सुनाता रहता था वो। लोग यहां पर ट्रंप की जीत के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। आपको मालूम है ना कितनी बात हुई है परसों की 35 मिनट की बातचीत में मोदी जी ने साफ साफ समझा दिया ट्रंप को कि अब तू क्रेडिट लेना बंद कर, और उसके तुरंत बाद आके उसने क्रेडिट ले लिया। I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. और कैसी कैसी रिपोर्टिंग हुई है गोदी मीडिया पे, लल्लन टॉप वाले। ट्रंप ने मिलने को कहा, मोदी जी ने कहा क्रोएशिया जा रहा हूं, टाइम नहीं है। उधर ये सुशांत ऐसे बता रहा है जैसे मोदी जी और ट्रंप की बातचीत सुन के आया है। मतलब आप इसका ट्वीट ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये टेबल के नीचे बैठ के सुन रहा था। One more time, come back to Swiss bank accounts. वहां लोगों का पैसा बढ़ रहा है, और यहां आम आदमी की हालत पतली और नाजुक होती जा रही है। रोज नए नए तरह के टोल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, सड़कों की हालत खराब हो रही है। हाँ, अगर 3,000 से ज्यादा यूपीआई करोगे तो हो सकता है कि आपसे थोड़ा पैसा लिया जाए। मार्जिन। इनकम टैक्स आपका व्हाट्सएप मैसेज भी खंगाल सकता है। ये सारी तैयारियां कर रखी है कॉमन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। एक्चुअली लोगों के पास अब पैसा बचा ही नहीं है, वो ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे। अगर ढूंढना है तो स्विस बैंक में देखो ना, हो क्या रहा है वहां पे। मतलब फिर से इस बाबा पे आओ, ये बाबा बोलता था कि काला धन आ गया तो डॉलर रुपी बराबर हो जाएंगे, और अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं कर रहा है। दिस इज रुपी डॉलर वैल्यू, मतलब ये बढ़ रही है। यह अभी रिकॉर्ड तोड़ा है गिरने में रुपी ने, किसी ने बात ही नहीं की है कोई। और एक और बात बताओ, अगर लीगल तरीके से अपनी पूरी जानकारी देकर अगर आप स्विस बैंक में पैसा जमा करवाते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर हर बार ये कहा गया है कि लोग अपना काला धन वहां पर रखते हैं। अब ऐसे कॉमन मैन सोचिए, अगर आप बीजेपी के सपोर्टर भी है तो थोड़ा सोचिए कि टैक्स दे दे के आदमी की जान निकल रही है यहाँ पे, जो ईमानदारी से कमा रहा है, वो हर चीज का हिसाब दे रहा है। अगर कोई हिसाब नहीं दे रहा है तो वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है, एक तो वो नेता जो पार्टी बदल लेते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता, और कुछ करोड़पति जो अपना पैसा बाहर रखते हैं। पिस सिर्फ आम आदमी रहा है। मिनिमम बैलेंस ना होने पर 8,500 करोड़ रुपए ले लिए थे जनता से 5 सालों में, और यहां स्विस बैंक का कोई हिसाब किताब ही नहीं आ रहा है। कितनी सारी बातें होती है। अन्ना हजारे साहब ने तो आंदोलन कर डाला था काले धन पर,
तो ऐसे ही चल रहा है। और हाँ, वंदे भारत में बैठो तो विंडो सीट का ध्यान रखना, क्या पता किसी नेता की नजर पड़ जाए। जनरेटिव एआई कोर्स, आई टोल्ड यू अबाउट दैट, ENICT अकेडमी और IIT गुवाहाटी ने मिलकर तैयार किया है। इट्स अ वंडरफुल कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड सब्सक्राइब। लव यू 3000। नहीं, मगर मैंने टच किया टच किया। margin